हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन किस बुक से पूछे गए हैं, कहाँ से आए हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। हम आपको बुक भी बताएंगे, एक बुक ये क्वेश्चन जो है किस बुक से आए हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी दूसरे अधिवेशन की, सबसे पहले तो प्रथम अधिवेशन की बात कर लें तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो बंबई में हुआ था अधिवेशन। यह अधिवेशन हुआ था बंबई में। और दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। वो थे इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो सी कलकत्ता, लाहौर, ठीक है, फिर कलकत्ता। तो इन्होंने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता, ठीक है। तो जो कलकत्ता में इन्होंने पहला अधिवेशन किया था, ये कब किया था तो 1886 में। 1886 में ये कलकत्ता में जो द्वितीय अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जो लाहौर में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जी करते हैं 1893 में, ठीक है। 1893 में लाहौर में अधिवेशन होता है। उसके बाद होता है 1906 में, उसके बाद होता है 1906 में कलकत्ता। तो इन्होंने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1886 के अधिवेशन की, 1893 के और 1906 के। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब इधर देख लेते हैं कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ। जो दूसरा अधिवेशन है 1886 में कहां पर संपन्न हुआ, कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसमें 450 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। 450 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी। देखिए यहां से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये 20 से भी अधिक वर्षों तक कांग्रेस के अग्रणी नेता रहे थे, ठीक है। आगे अब यहां से जो क्वेश्चन और बनेंगे तो उनके बारे में हम बात कर लें। और क्वेश्चन के बारे में बात कर लें तो देखिए और क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तो पूछा था कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे। अब जो दादा भाई नौरोजी थे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। यहाँ से भी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि दादा प्रथम पारसी कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाएं तो हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अधिवेशन में, 1887 के मद्रास के अधिवेशन में, 1887 में मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले। इन्होंने 1888 के मद्रास अधिवेशन में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1888 में। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हो गए, तो दादा भाई नौरोजी हो गए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए जॉर्ज यूले, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी है ये नरम दल के नेता हैं, नरम दल के नेता थे। इनको और क्या कहा जाता है,
तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को किसके नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। अब देखिए, कांग्रेस के जो गरम दल के नेता हैं वो तो याद करना बड़ा आसान है। इनकी जो ट्रिक है याद करने की, बाल लाल पाल, ठीक है, बाल लाल पाल और घोष, ये तो इनकी ट्रिक है याद करने की। तो जो गरम दल के नेता हैं वो गिने चुने नेता हैं, जो नरम दल के नेता हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनको याद करना इतना आसान नहीं है। तो गरम दल के नेता जो हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष, ये आपके गरम दल के नेता हैं। तो इसमें कौन गरम दल के नेता संबंधित हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी ये और के गोखले ये नरम दल के आपके नेता हैं। अब गरम दल और नरम दल जो कांग्रेस का विभाजन होता है वो सूरत अधिवेशन में होता है। 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल में और नरम दल में। जो अब क्यों होता है, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलता है उसी को चलाने के ये गरम दल के नेता हैं, वो अपने हिसाब से उस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, नरम दल के नेता अपने हिसाब से आंदोलन को चलाना चाहते हैं। तो इस आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर के इन दोनों में आपस में मतभेद हो जाता है और ये इनका विभाजन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बुक है, नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे। तो ये गरम दल के आपके नेता हो गए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की। जनरल डायर की जो हत्या की गोली मारकर, वो किसने की थी। खुदीराम ने, भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उधम सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह। जो खुदीराम बोस हैं ये सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले व्यक्ति हैं। ये 18 वर्ष में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उधम सिंह। अब ये क्वेश्चन आया है, लगभग 21 साल बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें जो सभा बिठाई जाती है, तो उसमें जो जनरल डायर होता है वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो A.O. ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, लोकमान्य तिलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय अशांति का जो जनक कहा गया है वो कहा गया है लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, वैलेंटाइन चिरोल जो है ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं, अपनी पुस्तक जो इनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल है, इनकी एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। तो ये पंडित बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक इन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि बाल गंगाधर जो तिलक हैं इनको भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। क्वेश्चन में आए कि कौन है जिन्होंने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। तो गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह जो आरंभ किया था, तो जो इसमें जो तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के विरुद्ध, या फिर मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो माना गया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था, भूख हड़ताल, यहाँ पर गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया और भूख हड़ताल की थी। जो अंग्रेज थे वो फ्लैग बोनस को समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन जो मजदूर थे वो 35% फ्लैग बोनस की मांग कर रहे थे, 35% बोनस की मांग कर रहे थे। तो ये जो अंग्रेज थे उस बोनस को समाप्त कर देना चाहते थे, तो इसी के विरोध में ये भूख हड़ताल की गई थी। तो सत्याग्रह आरंभ जो किया था ऑप्शन माना गया था, ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो सत्याग्रह नाम जो है, गांधी जी ने भारत में जो अपना सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था, सत्याग्रह नाम का जो पहला प्रयोग किया था वो 1917 में जो बुक में दिया गया है कि पहला प्रयोग, देखिए पहले शुरू से यहां से देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में। तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। बुक उसमें क्वेश्चन में बताया गया था कि मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में, लेकिन जो बुक में है भारत में सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग किया गया था वो चंपारण, जो 1917 में चंपारण किसान आंदोलन हुआ था, तिनकठिया नील की खेती जो होती थी तिनकठिया प्रणाली पर, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरोध में ये चंपारण विरोध हुआ था, चंपारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यह माना गया था ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ। मुख्य रूप से अब गांधी इरविन जो समझौता है इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, दिल्ली समझौता के नाम से भी ये जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। अब ये समझौता क्यों होता है? तो ये समझौता होता है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, या फिर गांधी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गांधी द्वारा किया गया आमरण अनशन को तोड़ने के लिए। देखिए जो गांधी इरविन समझौता है ये 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। यह बुक में देखते हैं, जो बुक को स्क्रीन वो लिया है मैंने फोटो। तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। ठीक है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में M.N. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो जेम्स रेसे मैकडोनाल्ड था। ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूर्ण रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। आगे है 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर कब लटकाया गया, तो राइट आंसर होगा आपका 23 मार्च 1931 को। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारत संघ के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है, पटियाला, अमृतसर, उपयुक्त में लुधियाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लुधियाना। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो ये क्वेश्चन है वो किस बुक से आए थे। तो ये क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी एनसीईआरटी सारे एक बुक आती है महेश कुमार वर्डवाल की, ठीक है, उसमें से, और जो या तो आप इसको लूसेंट जो होती है सामान्य ज्ञान लूसेंट जी के, ठीक है, इसमें से, तो आप इन दोनों बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 1885 से लेकर के 1947 तक का जितना भी इतिहास है, अगर वो आपको पढ़ना है तो आपको मैंने वो पूरा डिटेल में वीडियो में पढ़ा रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।